वेलकम टू ईडू एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने यूपीटीजीटी में फॉर्म डाला है और आपने सब्जेक्ट उर्दू लिया है तो इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। इससे भी पहले मैंने कई वीडियो अपलोड की हुई हैं जो वन लाइनर के फॉर्म में हैं, और इस वन लाइनर के फॉर्म में 300+ क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि आतिश और नासिक किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। तो जो आतिश और नासिक हैं वो ताल्लुक़ रखते थे दबिस्तान लखनऊ से। उर्दू शायरी का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। तो उर्दू शायरी का पहला साहिब दीवान शायर है कुली कुतुब शाह। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसको आप अपने जहन में रखिएगा। उर्दू का पहला गज़लगो शायर किसे माना जाता है। वो उर्दू का पहला गज़लगो शायर माना जाता है अमीर खुसरो को। रेख्ती का मौजद किस मशहूर शायर को गर्दाना जाता है। तो रेख्ती का मौजद गर्दाना जाता है सआदत यार खां रंगीन को। इकबाल ने अंजुमन हिमायतुल इस्लाम लाहौर के जलसे में पहल कौन सी नज़्म पढ़ी थी। तो इकबाल ने जो अंजुमन हिमायतुल इस्लाम लाहौर के जलसे में पढ़ी थी वो नज़्म थी नाले यतीम। इस्लाह शायरी के लिए कौन सा शायर है जो जाना जाता है। तो इस्लाह शायरी के लिए जो जाने जाते हैं वो नासिक जाने जाते हैं। सानीट में कितने मिसरे होते हैं। तो सानीट जो होती है उसमें 14 मिसरे होते हैं। हाइको में कितने मिसरे होते हैं। हाइको में मिसरे होते हैं 3। मिर्ज़ा गालिब का मरसिया किस शायर ने लिखा था। तो मिर्ज़ा गालिब का मरसिया लिखा था अल्लामा इकबाल ने। उर्दू अदब में सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किस शायर को मिला। तो उर्दू अदब में सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था फराग गोरखपुरी को। पंजाब में उर्दू किस माहिर लिसानियात की किताब है। तो पंजाब में उर्दू किताब है महमूद शिरानी की। माशूक जो अपना था बासिंदा दिकन का था मीर तकी मीर ने इस शेर में किस माशूक की तरफ इशारा किया है। तो इसमें इशारा किया है मीर तकी मीर ने वली दिखनी की तरफ। ज़रात की शायरी चुमा चाटी की शायरी है, किसने कहा। तो मीर तकी मीर ने कहा है। अगर अच्छा उस्ताद मिल गया तो एक लाजवाब शायर होगा वरना महमिल बकने लगेगा। ये किसके मुतल्लिक अल्फाज कहे थे। तो मीर तकी मीर ने कहा था गालिब के मुतल्लिक। मिजाज इनकलाब का ढिंढोरची नहीं इनकलाब का मतलब है, ये किसका कौल है। ये कौल है फैज़ अहमद फैज़ का। इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया है। इकबाल के मुतालिक ये किसने कहा था। तो शेख अब्दुल कादिर ने कहा था। शेर शऊर अंगेज़ पर शमशुर रहमान फ़ारूकी को कौन सा इनाम मिला था। तो शमशुर रहमान फ़ारूकी को मिला था सरस्वती सम्मान। फिरदौस बरी नावल का मुसन्निफ़ कौन है। तो फिरदौस बरी नावल का मुसन्निफ़ है अब्दुल हलीम शरर। मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसके शागिर्द थे। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे शागिर्द शेख इब्राहिम ज़ौक़ के। किस शायर ने आगरा को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी। तो सबसे ज़्यादा शोहरत जिसने बख्शी उसका नाम है नज़ीर अकबर आबादी। गालिब ख़ुतूत के मजमूओं के नाम बताइए। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप उठाइए और इसमें देखेंगे कि गालिब ख़ुतूत के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। तो जो गालिब ख़ुतूत का मजमूआ है तो पहला है औद हिंदी और दूसरा है उर्दू मुअल्ला। इकबाल की कितनी शादियां हुई थी। तो इकबाल की शादियां हुई थी वो 3 शादियां हुई थी। दिल्ली कॉलेज कायम हुआ तो कब कायम हुआ। तो 1872 में शाये हुआ। साज़नों और शबताब मजमूए किसके तख्लीक करता है। तो ये मिजाज के तख्लीक करता है। गज़ल एक नीम वहशी सनफ़ सखन है, किसने कहा है। तो ये कहा है कलीमुद्दीन ने कि गज़ल एक नीम वहशी सनफ़ सखन है। इकबाल का मर्द मोमिन मुतासिर है। तो किससे मुतासिर है। नुतशे के सुपरमैन से। अवध पंच अखबार कब जारी हुआ। तो अवध पंच अखबार जारी हुआ है 1877 में। अदब एक समाजी मादी अमल है, किस नज़रिए तनकीद का मानना है। तो ये मानना है मार्क्सी तनकीद का। अख्तर शेरानी किस मशहूर मुहक्किक के फ़र्जंद थे। तो जो अख्तर शेरानी थे वो महमूद खां शेरानी के फ़र्जंद थे। कुरान और पर्दा किसकी तसनीफ़ है। तो अज़ीम बेग चुगताई की तसनीफ़ है कुरान और पर्दा। शोरसेनी प्राकृत का मरकज़ था। तो शोरसेनी में प्राकृत का मरकज़ है मथुरा। मागधी प्राकृत का चलन कहाँ पर था। तो मागधी प्राकृत का चलन था जनूबी बहार में। पिशाची प्राकृत का ताल्लुक़ किस इलाके से है। तो ये कश्मीर और पंजाब से है। ये पिशाची प्राकृत का ताल्लुक़ ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है।
مومن کی قبر پر کندہ ہے، تو یہ دست و باست بشکست میں ہے۔ مومن کی قبر پر کندہ ہے، دست و باز و بشکست میں۔ سلیس، نفیس اور رئیس کس شاعر کے بیٹے تھے؟ سلیس، نفیس اور رئیس جو بیٹے تھے وہ انیس کے بیٹے تھے۔ رباعی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو رباعی کا دوسرا نام ہے دوبیتی۔ مومن کا انتقال کیسے ہوا؟ تو مومن کا جو انتقال ہوا تھا وہ کوٹھے سے گر کر ہوا۔ تنقید ادب کی زلفوں کی جوں ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول ہے ٹینیسن کا۔ ادب کے جسم کا کوڑ تنقید کو کس نے قرار دیا؟ تو یہ قرار دیا ہے فلابین نے۔ نئی تنقید کا پیشرو کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے ٹی ایس ایلیٹ کو۔ کیفی اعظمی کا مجموعہ میری آواز سنو کس نوعیت کی شاعری پر مشتمل ہے؟ تو جو کیفی اعظمی کا مجموعہ ہے تو یہ ہے میری آواز سنو، یہ فلمی گیتوں پر مشتمل ہے۔ ملک راج آنند اور سجاد ظہیر نے لندن میں کون سی انجمن کی بنیاد رکھی تھی؟ ترقی پسند مصنفین تھے، اس کی بنیاد رکھی تھی۔ مجروح سلطان پوری کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ مجروح سلطان پوری کی پیدائش ہوئی تھی اعظم گڑھ میں اور 1909 میں ہوئی تھی۔ انقلاب روس کے بعد 1935 میں دنیا بھر کے ادیبوں نے کہاں پر اجتماعی کانفرنس منعقد کی تھی؟ تو یہ منعقد کی تھی پیرس میں۔ کس ناول کو لکھنؤ کی تہذیب کا موقع کہا جاتا ہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے فسانہ آزاد کو۔ شعلہ اور شبنم کس شاعر کے مجموعہ کلام کا نام ہے؟ جوش ملیح آبادی کے مجموعے کا نام ہے شعلہ اور شبنم۔ علامہ اقبال کی پہلی کتاب کا نام بتائیے۔ تو علامہ اقبال کی جو سب سے پہلی کتاب ہے وہ ہے علم اقتصاد۔ تو فرینڈس، اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ جو کوئی بھی ٹی جی ٹی میں اردو سبجیکٹ کی تیاری کر رہا ہے وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔